नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज काफी सारी खबरें हैं। कर्नाटका का अपडेट है। कर्नाटका में बड़ा फैसला तो हो गया, सिद्धरामैया ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर भी हो गया दिल्ली में, लेकिन बैठकें अभी भी चल रही हैं। इसके अलावा कुछ इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को नेता मानना नहीं मानना, इसको लेकर के बयानबाजियां होने लगी हैं। वो आपको मैं कुछ बयान दिखाऊंगा गैर कांग्रेसी अपोजिशन पार्टीज के। पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनावों के नतीजे जो हैं वो आए हैं। किस पार्टी ने बाजी मारी और कितने अंतर से, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन शुरुआत आइए हम कर्नाटका की कहानी से ही करते हैं। कर्नाटका में सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद अभी भी हलचल जारी है। स्टेट की सारी मेन लीडरशिप दिल्ली में है इस वक्त। सिद्धरामैया अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले केसी वेणुगोपाल के घर पर भी वो गए, जो संगठन महासचिव हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। ये देखिए, राहुल गांधी से इस तरीके से मिले हैं, गले लग के मिले हैं। सिद्धरामैया जी ने कंधे पे हाथ रख के सांत्वना दी है उनको। और राहुल गांधी क्यों इतने खुश दिखाई दे रहे हैं पता नहीं, मतलब शायद आपने इतनी गरिमा से आपने इसको स्वीकार कर लिया। ये बात तो सिद्धरामैया जी के लिए कहनी पड़ेगी। कोई तो मेरी बात सुन ली किसी ने। अब सर जो भी हो, लेकिन हाँ, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं वो। तो ये अच्छा, वो भी गले मिले हैं। देखें तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन सिद्धरामैया जी ने कुर्सी भले ही छोड़ दी हो, दावपेच नहीं छोड़े हैं। वो अभी भी चल रहे हैं। ये जो दिल्ली में वो आए हुए हैं, 8 मंत्री भी आए हैं साथ में, ऐसा बताया जा रहा है। प्रियंक खड़गे जी, खड़गे साहब के बेटे, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। और अब मामला जो है, ये किनसे मुलाकात है सर? हाँ, वही खड़गे साहब से मुलाकात है। और अब जो बात चल रही है उसमें देखिए, एक तो मंत्री बनाए जाएंगे, तो किस गुट के, किस खेमे के कितने मंत्री, वो भी चलेगा। उसके लिए भी बात हो रही है। बात तो बोर्डों और कॉरपोरेशन तक की अभी ही दिल्ली में सारी सुनवाई कर लेना चाहते हैं सिद्धरामैया, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का पद, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर की बात है। जाहिर है कि प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं रहेंगे डीके शिव कुमार, तो वहां वो चाहेंगे सिद्धरामैया कि उनके किसी करीबी को जो है वो पोजीशन मिल जाए। साथ में फिर ये राज्यसभा वाली बात भी है। राज्यसभा वाली में ना आने की बात वो कल कंफर्म कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखिए कि उसको लेकर के राहुल गांधी उनको क्या कहते हैं। बताया जा रहा है कि अब सिद्धरामैया का पूरा फोकस अपने बेटे को कर्नाटका की पॉलिटिक्स में मजबूत पोजीशन दिलाने को है। वहीं डीके शिव कुमार के कैबिनेट और प्रदेश अध्यक्ष की कमान को लेकर के भी मामला फंसा हुआ है। अभी तक कोई फाइनल बात तय हुई नहीं है। विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी, वो जुड़ गई हमारे साथ। सारी मुलाकातें विजय लक्ष्मी हो गई हैं। अब आप बताइए खबर क्या निकली? देखिए, खबर यही है सौरभ के सिद्धरामैया अब चाहते हैं कि भाई उनके लोगों को जो है अकोमोडेट किया जाए। और इसके इधर दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी तमाम एमएलए से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। अब जो रशाकशी है या जो अब लड़ाई है वो है कि अहम पोर्टफोलियो किसको मिले। सिद्धरामैया दिल्ली आने की बात तो खारिज कर चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बेटे को कहीं अच्छी जगह अकोमोडेट किया जाए। इस तरह की खबरें भी चल रही थी कि उनको जो है डेप्यूटी सीएम दिया जा सकता है। तो अब ये तमाम चीज़ों का इंश्योर कर लेना चाहते हैं सिद्धरामैया, इसलिए काफ़ी सारे उनके जो करीबी मंत्री हैं वो उनके साथ, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर संख्या उन्हीं मंत्रियों की है जो उनके साथ दिल्ली में है, जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते हैं। अब कहीं डीकेएस विच हंटिंग ना करें, या डीके शिव कुमार जो हैं उनके लोगों को ज़बरदस्ती जो है साइडलाइन करने की कोशिश ना करें, ऐसा ना हो, इसको इंश्योर करेंगे। क्योंकि इस तरह की खबरें तो चल रही हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को कैबिनेट से ड्रॉप किया जा सकता है नई कैबिनेट में, और ये बहुत पहले से चल रहा है। और इसका कारण सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार से अलग हट करके एंटी इनकम्बेंसी, नॉन परफॉर्मेंस चार्जेस, वेरियस काइंड्स ऑफ चार्जेस, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के चल रहा है कि भाई 2 दर्जन लोग जाएंगे। और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि भाई नए फ्रेश चेहरे जो हैं वो दिखें मंत्रालयों में, और संगठन में जो है वो जो सीनियर हैं, वेटरन लोग जो हैं वो संगठन की जिम्मेदारी संभालें, ताकि जो आगे आने वाला 2028 का चुनाव है। विजय लक्ष्मी, ये बता दीजिए कि ये सिद्धरामैया ने जो कल अपना फैसला सुनाया कि मैं राज्यसभा नहीं आऊंगा, मुझे कर्नाटका की पॉलिटिक्स में ही रहना है, ये स्वीकार होगा राहुल गांधी को? देखिए, अभी भी आज जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरामैया अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और उनका क्या फॉर्मूला होगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि वो अपना फॉर्मूला ले आए अगर वो उनको राज्यसभा मंजूर नहीं है। तो अब ये जानकारी अभी नहीं आई है कि सिद्धरामैया ने कोई अपना फॉर्मूला आला कमान को दिया है या नहीं दिया है, कि वो क्या चाहते हैं। वो बार बार ये ज़रूर आ रहा है कि वो एक सिंपल एमएलए बनकर ही राज्य की राजनीति में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को पता है कि सिंपल एमएलए बन के रहना किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए होना वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। फिर ये होता है कि 2 पावर सेंटर बन जाते हैं।
तो अब इसको लेकर के जो है अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ठीक है। सिद्धारमैया अड़े तो हुए हैं अपनी बात पर, वो राज्यसभा नहीं आने चाहते हैं और ये कन्वे भी कर दिया उन्होंने। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल ये सवीर जी बताएं कि सिद्धारमैया हर्ट है या रिटायर्ड हर्ट है? देखिए, सिद्धारमैया तो अभी बहुत लोगों को हर्ट करने वाले हैं। अब दिल्ली आए हैं और कल वो जब सीधे कलकत्ता से कर्नाटका से जब वो सीधे दिल्ली आ रहे थे तो मौसम खराब था, तो उनका प्लेन डाइवर्ट हो गया जयपुर, और जयपुर पे फिर उनके एयरपोर्ट पे मुलाकात अशोक गहलोत जी से हुई। तो अशोक गहलोत जी ने उनको सलाह दी होगी कि कैसे, जब उनसे कहा गया था कि मुख्यमंत्री छोड़ो और सचिन पायलट को बनाओ, तो कैसे उन्होंने दांव पे चले थे। तो सिद्धारमैया से उन्होंने कहा होगा तुम इसमें तो फेल हो गए, लेकिन अब यहाँ से दिल्ली जाओगे तो मेरे से कुछ ज्ञान लेकर जाओ कि कैसे कांग्रेस में अपनी बात को मनवाना है। तो हो सकता है अशोक गहलोत ने कुछ उनको कहा हो और उसके आधार पर वो आके बात करें, टिप्स दी हो। और देखिए, कर्नाटक की राजनीति में तो बहुत खेमे हैं। अभी सिद्धारमैया का एक खेमा है जो सिद्धरामैया तय करेंगे उनको कहाँ भूमिका मिलना है। डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री बनने वाले, वो चाहेंगे कि संगठन में उनकी क्या भूमिका हो। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से आते, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी चाहेंगे कि भाई सरकार में और संगठन में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मेरे लोगों की वहाँ पर हो। सुरजेवाला एक अलग दावेदार है क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी है, उनके अपने विधायक हैं, उनके अपने संगठन में लोग हैं, वो चाहेंगे कि मेरे लोग सरकार में और संगठन में ज़्यादा है। तो दावेदार बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धारमैया ने अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, राजनीति नहीं छोड़ी है उन्होंने, बिल्कुल अभी पकड़ नहीं छोड़ी है कर्नाटका की। और वो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर बताया ना कि इस खड़गे साहब खुद भी उस हिस्सेदारी में कुछ हिस्सेदारी चाहेंगे ना कि भैया ठीक है, मेरे बेटे के लिए क्या होगा, मेरे लोगों के लिए क्या होगा। सिद्धारमैया अपने बेटे के लिए चाहेंगे कि मेरे बेटे को क्या दिया जा रहा है। तो सिद्धारमैया बता रहे कि ठीक है, अब मैं फ्री हो गया हूं, नाउ आई एम ए फ्री बर्ड। जैसे ममता बनर्जी ने कहा था वैसे उन्होंने कहा ठीक है, आपने मुझे फ्री कर दिया है, लेकिन राज्य की राजनीति से मैं फ्री नहीं हुआ हूं, मैं रहूंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, प्रदेश की राजनीति करूंगा। फ्री बर्ड, अब मैं तोते उड़ाऊंगा। हाँ, और अब मैं किसी की नहीं उड़ाऊंगा, किसी के तोते उड़ाऊंगा। अब वो क्या करेंगे इसके ऊपर तय है। राज्यसभा वो जाने नहीं वाले, तो क्या उनके हिसाब से पूरा मंत्रिमंडल तय होगा, उनके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष तय होगा। जितनी स्मूथली ट्रांजिशन हो गया, क्या स्मूथली हुआ? नहीं भाई, इस्तीफा तो हो गया ना स्मूथली। तो बड़ी सिद्धारमैया जी ने कोई टेंट्रम्स नहीं किए, कोई बयानबाजियां नहीं हुई, कुछ नहीं। तो उससे पहले उन्होंने जो बीज बोए हैं, जो उन्होंने कास्ट जो सेंसस है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो बीज बो के गए हैं, वो क्या मतलब आपको लगता है डीके शिव कुमार उसको संभाल पाएंगे? दूसरा, सिद्धारमैया जो है स्टेट पॉलिटिक्स से हटना नहीं चाहते हैं, क्या वो स्टेट में रहकर डीके शिव कुमार को काम करने देंगे? उनका ये कहना है कि मेरे साथ जो हैवीवेट मंत्री थे उनको मत हटाइए। उनका ये कहना है कि डॉक्टर यतीन्द्र जो हैं उनके बेटे, उनको जो है आप डिप्टी सीएम बनाएं। तो ये सारी जब बातें हो रही हैं तो एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने जो कर्नाटका है वहाँ पर एक चीज़ तय कर दी है कि वो लड़ाई एक बार फिर वहाँ पे होगी। उस लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि 2028 में चुनाव है, 2028 में दोबारा कांग्रेस जो है वहाँ पर जीत के आएगी। इतनी भयंकर लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल है। जिस तरह की लड़ाई वहां दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता। और ऐसा नहीं है, सिद्धारमैया जिस कास्ट से आते हैं वो 3rd लार्जेस्ट कास्ट है वहां पर, और ऐसे में मुझे नहीं लगता। हाँ, तो मुझे लगता है कि वहां पर जिस तरह की लड़ाई है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस ने ज्यादातर जगहें इसी कारण से, जो हरियाणा इस कारण से लूज किया, बाकी जगहें इस कारण से लूज की, तो अब कर्नाटका भी इसी कारण से लूज। सर, ये सब जो गले मिलके मुस्कुरा के राहुल जी इतना उनका स्वागत किया, खड़गे साहब ने जैसे कंधे पे हाथ रखा, क्या है मतलब इस वक्त कांग्रेस आलाकमान क्या महसूस कर रहा होगा? खुशी, रिलीफ, या अभी और बाकी है आगे कहानी? नहीं, दोनों तीनों चीजें हैं। खुशी भी महसूस कर रहे हैं, रिलीफ भी महसूस कर रहे हैं कि एक काम हो गया सो कॉल तरीके से, जैसे आपने कहा कि स्मूथ तरीके से हो गया। मतलब कोई बहुत तमाशा नहीं हुआ कि अड़ी गए हों, नहीं है करके उन्होंने कर दिया, लेकिन ख़त्म हो गया हो ऐसा भी नहीं है। अभी तो चलना है कि कितना होना है। और 3 बड़े लीडर हैं, सिद्धारमैया साहब हैं, शिव कुमार जी हैं, डीके शिव कुमार हैं, खड़गे साहब हैं, फिर जी परमेश्वर हैं, उनको क्यों भूलते हैं हम बार बार, वो भी हैं। तो वो सब लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स का ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, सब जगह ऐसा होता है, चलती रहती है चर्चाएं, होगा। और ये तो अभी जल्दी है कि कांग्रेस चुनाव हारेगी कि जीतेगी, और कांग्रेस क्या सिद्धारमैया के रहने से जीत जाती, ये भी हाँ, अगर ये 5 साल ही चलते तो क्या जीत जाती? तो नहीं चलते, तो वो तो खैर अलग इशू है। लेकिन मुझे लगता है हफ्ते 15 दिन में ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस इशू को एक तरह से पर्दा डाला गया है उसके बाद होगा। लेकिन बेहतर होता है कि सिद्धारमैया को दिल्ली आने के लिए तैयार कर लेता है हाईकमान। अभी बड़ा एक तारीफ करके पोस्ट लिखा है डीकेएस ने शायद सिद्धारमैया के लिए, ये भी बताया जा रहा है, उसमें बड़ी तारीफ की है। और आप ये सोचिए भाई, राहुल गांधी और क्या कर सकते थे? डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर ही बना सकते हैं ना। हाँ, अब उसके बाद आप ना संभाल पाओ, आप वो तो अब तो ये उनका स्किल है और इसमें वो माहिर माने जाते हैं नेटवर्किंग में।
नहीं, नेटवर्किंग में है और वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये एक इस तरह के तो चलते रहते हैं इनिशियल जो मामले हैं। अभी नई सरकार बनेगी, नए मंत्री आएंगे, हो सकता है उसमें से कुछ लोग नाराज भी हों, कुछ लोग जो नहीं बनेंगे वो नाराज इनको ही पूरे होंगे। घर के बदलने हैं इनको, पूरे घर के बदलने हैं, लेकिन पूरे घर में कुछ चीज़ों को इधर उधर भी करना होता है ना, इस कमरे से उस कमरे में, उस एक कमरे लाइन से। जोड़ दूं, वो दिवाली के 2 दिन पहले गुजरात में पूरे घर के बदल दिए थे बीजेपी ने। हर्ष सिंघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया, चू तक आवाज नहीं है किसी की। 1 घंटे में इस्तीफा हुआ, 3 घंटे में दूसरे दिन शपथ ग्रहण हो गया। ऐसा कांग्रेस का नहीं हुआ कि दिल्ली आ रहे और मेरा खेमा और मेरे लोग और मेरे बेटे को बात यह है कि बनाओ। वो चूम कर भी लेते तो क्या हो जाता? क्या होता? नहीं तो वहां कोई करने वाला है क्या? त्रिपाठी जी बताएंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि हम पत्रकारों की आदत थोड़ी ख़राब होती है। बेचारे राहुल गांधी को 24 घंटे 48 घंटे भी आप लोग थोड़ा आराम अच्छा हो गया, कुछ तो ठीक हुआ, ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। शुरू ही वहीं से कर रहे हैं। अरे भाई, इतना बड़ा काम कर दिया। और अभी हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने परसों ये बात की थी क्या ये करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर न करते तब तो कांग्रेस का हारना पक्का था, क्योंकि वहां गुटबाजी थी। कम से कम ये करेंगे तो उसके बाद तय करना है कि भाई हारेंगे या जीतेंगे। अभी तो ये कैसे तय कर सकते हैं? अभी तो उन्होंने कोशिश की है, एक निर्णय लिया है। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी निर्णय ले रहे हैं, आप पहले इसकी प्रशंसा कीजिए। सही बात। राहुल गांधी जो निर्णय ही नहीं लेते थे, कहा जाता था कि वो मीटिंग में आए और उठ के चल देते थे, कहते तुम लोग डिसाइड कर लो। अब अगर वो सिद्धारमैया को बुला के और निर्णय ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब रातों रात अमित शाह तो नहीं हो जाएंगे जो समीर जी की मंशा है। रातों रात अमित शाह कैसे हो सकते हैं भाई? उसके लिए तो समय लगता है ना। लेकिन अगर वो ये सब कर रहे हैं तो उन्होंने भी तो गुणा गणित किया होगा ना। उन्होंने भी तो बैठ के सोचा होगा कि भाई कुर्बा कम्युनिटी, वो पूरा का पूरा समाज कहीं रिएक्ट ना कर जाए। अच्छा, मान लीजिए उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री या कोई ढंग का मंत्री बना दिया तो काहे को समाज नाराज होगा? ऐसे ही तो मैनेजमेंट आप किया जाता मानते है। हैं कि राहुल गांधी अमित शाह हो जाएंगे? और कितना समय आप दे रहे हैं उनको? नहीं, मैं तो कह रहा हूं नहीं हो जाएंगे अभी, लेकिन एकदम से कहना कि कुछ कर ही नहीं रहे, ये ठीक नहीं। मतलब मेरा मानना है कि अभी बहुत कुछ वो कर रहे हैं। राशिद किदवई साहब, आपके हम सबके मित्र जो है, उन्होंने एक आर्टिकल कल लिखा, मैं कल शाम के प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहा था। उन्होंने कहा फाइनली इनसे शिकायत ही रहती थी पार्टी की, ये आइडियोलॉजिकल कमेंटेटर की तरह बिहेव करते हैं राहुल गांधी, और अब ये ऑर्गेनाइजेशनल कमांडर की भूमिका में आ गए। और ये कांग्रेस के लिए अच्छा है। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं बार बार ये मैं भी अगर ही लगा रहा हूं, क्योंकि अगर ये हुआ है तो ये सचमुच बहुत अच्छा है। और अगर इसलिए हम लोग लगा रहे हैं कि पुराने जो मतलब प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन फिर अभी की बात करें तो भाई वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बना के ना आए ना, केसी वेणुगोपाल नाराज होते हैं, होते रहे। विजय विजय के साथ भी ठीक कह रहे हैं। एक किस्सा सुना दूं मैं, अभी मैंने पढ़ा, बड़ा मजेदार किस्सा है, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं राहुल गांधी क्या फाइनली वो निटी ग्रिटी वाली उसमें आ गए। भाई पॉलिटिशियन तो वही है ना, ये सब करना पड़ता है, नट बोल्ट वाली पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है। क्या वो करने लगे हैं? पार्टी जी ने कहा अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। मैं क्रेडिट देके बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसको सर्च करेंगे तो आपको वो कहानी मिल जाएगी। तो मैं हवाबाजी में नहीं बता रहा हूं, मैंने पढ़ी कहानी, इंडिया टुडे की मैगजीन में एक कहानी छुपी है अभी आर्टिकल में। वो भी इसी बात पर था, क्या राहुल गांधी ऐसे फैसले ले पाएंगे? तो उसने कहा कि आप देखिए वो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कैसी है, या वो उसका क्रक्स ये था कि ये पार्टी मैटर्स में बहुत देर में पड़ते हैं, सीधे नहीं आते, और आते भी हैं तो बहुत लेट कर देते हैं जब कोई फैसला लेना होता है। इस केस में कर लिया। जैसे उसमें एक उदाहरण दिया कि जब ये अपने पुराने वाला बंगले से अब ये नए वाले बंगले में, सोरेली बाग वाले बंगले में जब आए, तो केसी वेणुगोपाल साहब अंदर घुसे, कुछ अपॉइंटमेंट होगी, मिलने के लिए आए होंगे, बता के भी आए होंगे, और उस वक्त कोई प्रदेश अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट होना था, कोई बड़ी अपॉइंटमेंट होनी थी, उसके लिए उनको राहुल गांधी का यस चाहिए था, फैसला राहुल गांधी को करना था। तो वो आए तो आर्टिकल ये कहता है कि उस वक्त राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि मैं ये पेंटिंग कहाँ टांगूंगा, यही है, हाँ, कि घर में कि ये पेंटिंग कहाँ टांगनी है, ये वो इस मंथन में लगे हुए थे। इतने में आया आदमी और वो बात करने लगा रूखी सी, भाई ये बताइए इसका क्या करना है पार्टी पोजीशन का। उसमें उनका मजा इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा देख लो तुम कर लो। फिर वो जाने लगे, बोले कि अच्छा एक काम करो, खड़गे साहब से ही पूछ लेना, अच्छा एक काम करो बाकियों से ही पूछ लेना, कंसेंसस कर लो। तो हो गया बात। अब वो फैसला जो उसी वक्त हो सकता था, वो पता नहीं उसके बाद कितने दिन के बाद हुआ होगा, कब हुआ होगा। ये प्रॉब्लम राहुल गांधी का था। अब है या नहीं ये नहीं कह सकते। लेकिन इन तीनों फैसलों में राहुल गांधी ने ही फैसला किया, ऐसा माना जाता है। मतलब क्या हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन तीनों फैसले तो राहुल गांधी ने ही किए ना, चाहे वो केरला वाला हो, सतीशन साहब वाला हो, या ये तमिलनाडु हो या ये हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चलिए पार्टी में तो राहुल जी है, सब कुछ है, मान लिया, सब पार्टी भी मानती है, ऐसा नहीं, लेकिन बाकी साथी जो है वो क्या करें। अब कहां से कल ये खबर शुरू हुई मुझे नहीं पता, राहुल जी बताएं, समीर जी बताएं, अचानक एक्स पर बाढ़ आ गई नेताओं की कि किसी कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता हैं और वही हैं सबसे बड़े नेता। तो देख रहा हूं कि और पार्टियों ने रिएक्ट करना शुरू किया। शिवसेना यूबीटी वाले कह रहे हैं कि हाँ इसमें गलत क्या है,
अगर वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, तो वो सारे ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता हुए। फिर समाजवादी पार्टी से पूछा गया तो वही रविदास मेहरोत्रा जी बोले नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, हमारे तो अखिलेश जी हैं। फिर वहाँ मंगनी लाल जी के पास पहुंच गए प्रदेश अध्यक्ष बिहार वाले, बोले नहीं हमको भी ऐसा कुछ नहीं बताएंगे कि राहुल जी हमारे नेता हैं, ये कैसे हो गया। मतलब कहाँ से कहानी शुरू हुई और फिर ऑफिशियली इस पर पार्टियों के ऑफिशियल जो पदों पर हैं लोग उनके बयान आने शुरू हो गए। मैं दो बयान आपको सुना रहा हूं, रविदास मेहरोत्रा और मंगनी लाल जी का। हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो है सब दल मिलकर चुनाव लड़ें और गठबंधन इतना मजबूत हो कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। ये निर्णय तो अभी नहीं हुआ है, इंडिया गठबंधन का ये निर्णय अभी नहीं हुआ मेरी समझ से। और ये जो पिछला चुनाव हुआ, पिछला चुनाव में निर्णय हुआ था, तो अभी तो चुनाव न सन्निकट है नहीं, इस पर निर्णय कोई बात नहीं, अगर कोई बात होगी तो मिल करके तय किया जाएगा। एक सपा के एक आरजेडी के हैं। अब ये बात चली कहां से, और ये तो ऐसा लगा मुझे जैसे ये तैयारी बैठे थे कि कोई हमसे पूछे तो और हम कहें कि नहीं राहुल जी हमारे नेता नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर अब इस बात की तैयारी शुरू हो गई कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। और जब 5 राज्यों के जो चुनाव आए थे वो कांग्रेस के लिए राहत लेकर आए। केरल में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, तमिलनाडु में सरकार में वो शामिल हो गई है, समर्थन देकर उन्होंने सरकार में एक हिस्सा ले लिया है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में हारी है बुरी तरीके से, और आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से 7 राज्यसभा सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को यह लग रहा है, बेसिकली राहुल गांधी को जो इंडिया गठबंधन का नेता देखना चाहते हैं उनको ये लग रहा है कि अब तो राहुल गांधी है, अब कोई है नहीं। अखिलेश यादव की मजबूरी है राहुल गांधी को मानना, क्योंकि 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी का हाल हुआ है, बंगाल में जिस तरीके से ममता का हाल हुआ है, अब अखिलेश यादव को यह डर होगा कि कहीं राहुल गांधी अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ठीक है, 6 सांसद है वो अखिलेश के कारण आए होंगे या अखिलेश के कांग्रेस के समर्थन के कारण अखिलेश की सीटें बड़ी होंगी। अब यह लग रहा है कि भाई राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाया जाए, और कोई स्थिति में है नहीं कि राहुल गांधी का विरोध कर सके। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत जाती तो ममता बनर्जी दावा ठोक सकती थी कि मैं इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हूं। स्टालिन भी चुनाव हार चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार बहुत कमजोर हो चुके हैं, टूटने के बाद उद्धव ठाकरे भी अलग कमजोर है। उद्धव ठाकरे तो मुझे लग रहा है कि स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर स्टालिन भी करते थे, अब सब करेंगे। तो राहुल गांधी को और उनके समर्थकों को लग रहा है और उसी रूप में को पेश किया जा रहा है कि भाई अब बिहार चुनाव, अब जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, गोवा के चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, तो राहुल गांधी को नेता मान लीजिए और राहुल गांधी के हिसाब से आप गठबंधन। और आपने कहा कि अखिलेश यादव की मजबूरी होगी कि वो राहुल जी को भी स्पेस दें। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। राहुल गांधी को भी अगर रेलिवेंट बने रहना है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं अलग हो गए तो सबको पता है कि क्या हुआ था उससे पहले। 24 के पहले 19 भी हुआ था ना, और 19 में क्या हुआ था? 19 में गांधी परिवार से सिर्फ एक आदमी पहुंचा था, सिर्फ सोनिया जी पहुंची थी, और अखिलेश जी के 5 लोग पहुंचे थे। तो दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक से होगा। और जैसे ही यहीं जाकर सारी मुश्किल होती है, यहीं आएंगे तो टूटना शुरू हो जाएंगे। एक बात जरूर है कि इन सब के बीच में राहुल को अगर अपना जो कहें कि प्रभाव और मजबूत करना है, तो सबसे पहला ये करना पड़ेगा कि जो सिद्धा जी के बेटे को जो भी ऑफर करना है, जो कुछ भी कराना है, उप मुख्यमंत्री बनाना है, मंत्री बनाना है या जो भी बनाना है, सिद्धारमैया को कहें कि भैया तुम राज्यसभा लेके दिल्ली आओ। ये उनकी पावर को भी दिखाएगा, यानी पावर आप असर्ट करते हैं तब आता है। अच्छा, मुझे बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा? कल से इस पर बहस हो रही है, वो राज्यसभा आ भी जाए तो क्या कर्नाटका की पॉलिटिक्स में दखल देना छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ देना पड़ेगा, कोई रह नहीं जाता। जैसे अब उदाहरण के लिए कहें तो शिवराज जी बड़े नेता हैं इसलिए वो चले आए, लेकिन मान लीजिए दिल्ली रहते तो वहीं रहते तो क्या करते? अच्छा चलिए, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो कांग्रेस के उदाहरण से बताते हैं। कमलनाथ जी वहीं थे, किसी लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी कितने हैं। दिग्विजय सिंह तो रिटायर हो गए थे, फिर भी क्या क्या किए सोचिए जरा। वो तो राज्यसभा भी आ गए थे लेकिन वहीं रहते थे, तो क्या क्या किए। आपको प्लेस उनका बदलना ही पड़ेगा, और तब बदलेगा जब उनके बेटे को आप सही असाइनमेंट दे देंगे। एक खबर आज की है, पंजाब से आई हुई खबर। विधानसभा चुनाव से पहले आज बड़ा दिन था, नगर निकाय और पंचायत चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, और ये भी ये बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट स्टेट है, कांग्रेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। उम्मीद करती होगी पार्टी की अगले साल वहां पर वो सत्ता में आ पाएगी, सत्ताधारी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। वोटों की गिनती जारी है और आम आदमी पार्टी ने अब तक 300 से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। बरनाला में उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, बरनाला से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं।
फिल्लौर में कांग्रेस का 2 दशक का किला ढह दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी बहुत पीछे है। कांग्रेस 95 सीट्स पर बढ़त बनाए हुए है, अकाली दल 71 पर, और इन दोनों दलों से बेहतर प्रदर्शन निर्दलियों का है। अब तक करीब 150 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। क्या है संकेत इन नतीजों का? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि सत्ताधारी दल जो भी होते हैं ना निकाय चुनाव में, वो ज़्यादातर, आप महाराष्ट्र का वो देख लीजिए, बाकी एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए, जो सत्ताधारी दल होता है निकाय चुनावों में या लोकल चुनाव में, विधानसभा चुनाव का ट्रेंड नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं मानता। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी जो है, जो ये सपना देख रही है कि वो पंजाब में अपना सरकार बना लेगी, खुद आ जाएगी, वो शायद सपना कहीं दूर दिखाई देता है इस वक्त। अच्छा, उससे पहले केजरीवाल जी ने कल ही एक पोस्ट किया था। 2027 के लिए उन्होंने कल से बैटिंग शुरू कर दी थी। बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया केवल सिंह ढिल्लों को। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कल ही हमला बोला था और उन्होंने लिखा था कि केवल ढिल्लों जी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित करके बीजेपी ने पंजाब चुनाव छोड़ देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का पंजाब में चुनाव प्रचार अब केवल ईडी और सीबीआई की रेड तक सीमित होगा, और पिछली कुछ रेड में बीजेपी देख चुकी है कि पंजाबी इन टुच्ची मुच्ची रेडों से नहीं डरते। उन्हीं के शब्द है सर, मेरे नहीं जी। ये पंजाबी क्यों, खुद केजरीवाल साहब भी नहीं डरते वो। अच्छा, आजकल तो वो भी पंजाबी हैं। हाँ, पंजाबी हैं। अभी तो इतने दिनों से पंजाब में ही रहे। अच्छा, सब भूल ही गए होंगे कि केजरीवाल जी मूलतः हरियाणा से। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भूल गए होंगे, हरियाणा का आदमी पंजाब में सरकार चला रहा है। सरकार चला रहे हैं। खैर, बीजेपी का, खास तौर पर बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी का स्वीप करना ऑलमोस्ट स्वीप जैसा ही है। ये ऑलमोस्ट स्वीप ही है। मतलब अच्छा प्रदर्शन है, बेहतर प्रदर्शन है। तो मजबूत स्थिति में वो है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी 95 पर है, तो कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। ठीक है, जिस तरह से लड़ रही है, कैसे आगे लड़ेगी, क्या नहीं लड़ेगी, ये कहना भी ठीक हो सकता है कि निकाय के चुनाव विधानसभा में नहीं बदल रहे, लेकिन निकाय ही तो ताकत है विधानसभाओं की। जो वार्ड मेंबर्स हैं वही तो मिलकर विधानसभाएं बना रहे हैं। वो वहाँ पर यदि आपकी ताकत है तो वो काम हो सकता है कि उस तरह से चले। भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशा हो सकती होगी, लेकिन मुझे अब भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा शायद नहीं सोच रही। मतलब आप सोचते हैं कि वो केवल सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जो और लोग बीजेपी के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा नहीं है। बीजेपी की शायद रणनीति कहीं और है और कहीं और नजर है, वो आप देखिएगा आगे। बताइए तो सर, मतलब खुलासा कीजिए। नहीं, आम आदमी पार्टी, मतलब उसको तोड़ के लोग शामिल करके, आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के नए ब्रांड में आपको मिले, इसके साथ चुनाव में जाएगी बीजेपी, ऐसा मुझे अब भी लगता है। सीधे आम आदमी पार्टी में बिखराव करना है। हाँ, वो उसी काम पर लगे हुए हैं। उसकी ताकत मिला लेंगे, उसी की ताकत मिलाएंगे, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी अपने तौर पर तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती वहां पर। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर देख लिया। अमरिंदर सिंह को आप कांग्रेस से लेकर आए थे, ये मान करके भाई हमारे पास तो कोई आधार है नहीं, हमारे पास कोई नेता जीतने वाला है नहीं। सुनील जाखड़ को आप कांग्रेस से लाकर अध्यक्ष बना देते हो। केवल सिंह ढिल्लों भी तो कांग्रेस से आए हुए हैं। अमरिंदर सिंह आपके साथ आ जाते हैं, आप गठबंधन करते हो, अमरिंदर सिंह खुद चुनाव हार जाते हैं। 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है और अब 7 राज्यसभा सांसद लेकर आए हो। मुझे लगा कि जमीनी स्तर पर जो आज जो परिणाम आए, ये बता रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से वहां पर भी चुनाव निकाय के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, और सिर्फ दूसरे दलों के नेता लाकर आप ये उम्मीद कर लो कि 4 नेता दूसरे दलों से हम लेकर आएंगे और वो नेता हमको चुनाव जितवा देंगे, मुझे लग रहा है ये इतना आसान नहीं होगा। 4 की बात नहीं होगी ना सर, हो सकता है 40 की बात होगी। आपकी स्थिति में नहीं होगी। आप देखिए ना, आज के परिणाम बता रहे हैं कि अभी कोई टूट होने वाली नहीं है, और अभी टूट के वो क्या कर लेंगे 10 महीने के अंदर। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के लिए काम करना आम आदमी पड़ेगा। पार्टी ने स्वीप किया, उसके बाद बात कांग्रेस की होनी चाहिए, हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो है ना। देखिए, बाकी दल भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सोचती है। बाकी दल भी ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी राज्य में वो मजबूत स्थिति में नहीं है तो ऐसे नेताओं को अपनी तरफ ले आएं या ऐसे नेताओं को शामिल कर लें जिसके जरिए उस राज्य में वो मजबूत स्थिति में हो जाए। तो ये अगर बीजेपी की सोच है तो कोई गलत सोच नहीं है। वैसे गलत और सही की बात ही हम नहीं कर रहे। बंगाल के स्थानीय निकाय चुनाव का भी रिजल्ट चला देते तो अच्छा रहता, थोड़ा संदर्भ समझने में लोगों को आसानी। याद दिलाइए। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिले थे, कई जगह बूथ पर एजेंट तक नहीं मिले थे। और लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा ही कि कैसे बुरी तरह से मतलब हरा दिया। जो 18-12 था वो एकदम से सब कुछ पलट गया, एकदम से चीज़ें ही अलग हो गई। मुझे लगता है राजनीति एकदम से ऐसे नहीं चलती है कि एक से हुआ आगे उसको लेकर चले गए। और ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव जीते हैं, इसकी उन्हें बधाई। इसका मतलब पंजाब में अभी कम से कम वो टिके हुए हैं, लेकिन वो कितने समय तक टिके रहेंगे ये बड़ा सवाल है। और कोई ढिल्लों जी अध्यक्ष बन गए हैं उसकी वजह से जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, उनको एक आदमी मिला है और कुछ तो भाजपा की वहां मजबूरियां होंगी
वरना ऐसा क्या होता कि अभी 76 साल के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ता। तो कुछ तो मजबूरियां हैं, तो अपने हिसाब से वो गोटी जिसको कहते हैं ना कि चल रहे हैं, शतरंज की चालें चल रही हैं। उनको एक सिक फेस चाहिए, लेकिन बात वो अगर थोड़ा सा एनर्जी मतलब युवा भी होता तो 56 का रवनीत होता। बिट्टू भी आए हुए हैं, सांसद भी आपने उनको बनाया हुआ है। नहीं, लेकिन उनके क्षेत्र में ही पार्टी हार गई। रवनीत बिट्टू के साथ अपने बहुत क्षेत्र में संकट है। रवनीत बिट्टू नहीं जिता पाए रवनीत बीजेपी को। बिट्टू जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें उनके समर्थक कम है, विरोधी बहुत ज्यादा है। विरोधी ज्यादा है। ये उनको कांग्रेस में भी ये मुश्किल थी, और कांग्रेस से भाजपा में आने के पीछे की वजह ये भी थी कि वो वहां नहीं चल पा रहे थे। और अब भाजपा के ये जो नया प्रदेश अध्यक्ष बना है, इस पर तो अमरिंदर सिंह बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा तक नहीं गया और इनको बना दिया गया, ये तो किसी काम की लीजिए, नहीं ये है। तो बताइए उन्हीं का आदमी जा रहा हाँ, है। कहा जाता है ये उन्हीं के हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह नाराज हैं। नहीं वो तो अपनी अमरिंदर सिंह तो बहुत समय से नाराज उन्होंने है, वो ये अपनी कहते हैं नहीं, मेरे अभी से नाराजगी पूछिए। जाहिर की, इस नहीं, पर नाराजगी जाहिर बहुत समय की से ये नाराज प्रदेश है कि अध्यक्ष मुझसे क्यों बात नहीं करते, मुझसे पूछते वो नहीं। महल से बाहर निकल रहे हैं आजकल। नहीं, उनको कांग्रेस की ये आदत तो है अब उनसे सर। पूछो। अमरिंदर सिंह को कांग्रेस की राजनीति की आदत है कि जो भी पंजाब में होगा बिना अमरिंदर के होगा नहीं, उनको उसी राजनीति की लेकिन आदत है। रवनीत सिंह बीजेपी जो में है ऐसी ना, राजनीति होती रवनीत नहीं तो है। कांग्रेस में लीडर थे, इसलिए बीजेपी ने लिया उनका कोई क्रेडेंशियल्स बीजेपी में आकर कुछ कमाल हो जाएगा ऐसा नहीं था। ये सब जगह ऐसा किया है पार्टी ने, बहुत जगह ऐसा किया है कि उनकी जरूरत कितनी है, क्या वो वहां पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रवनीत की जरूरत थी कि कांग्रेस को एक झटका दिया जाए या गांधी फैमिली को झटका दिया जाए, और उनका वो तो खुद की उनकी दुकान वहां तो पर आम उस आदमी तरह से नहीं पार्टी चलती में, है। वो आम आदमी पार्टी में शुभेंदु अधिकारी ढूंढ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में शुभेंदु अधिकारी ढूंढ रहे हैं, और तृणमूल में अभी वेस्ट बंगाल में तो ये एग्जाम्पल ही है ना। वेस्ट बंगाल में क्या बीजेपी का पूरा पर समय लगा ना, समय लगा। हाँ तो लग जाएगा, समय लगेगा। तो हो सकता है इस बार नहीं भी आए, कोई जरूरी नहीं सरकार बने, लेकिन एक नहीं, मजबूत आप स्थिति लोग में आ सब लोग जाए। इसी बार बनवा देना चाहते हैं। हाँ वही करो ना कि वो जरूरी थोड़ा थोड़ी। थम के। पर मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस की बात करिए, आप ही लोग बीजेपी की बात कर रहे थे। नहीं, बात तो उन लोगों ने शुरू की, आप राहुल जी को नहीं कह रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा। मैं तो जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा उन्होंने आम हूँ। आदमी पार्टी को हटवा अगर दिया। अगर बीजेपी का पंजाब में आधार पंजाब को लेकर पंजाब खबर से- नहीं, बता दो उन्होंने सर, आज ही देखिए, आम आदमी सर, पार्टी अरे के सर, लिए ब्रेक, कहा। ब्रेक, ब्रेक, सर, सर। आप पंजाब जो समझते हैं, राहुल गांधी ने पंजाब के सारे नेताओं को दिल्ली बुलाया। आज राजा पंजाब वड़े में रहिए, आज- पंजाब के सारे यस, लीडर, दिल्ली में पंजाब वहाँ को भी लेकर प्रदेश मीटिंग अध्यक्ष होगी बदल रहे हैं, वहाँ भी प्रदेश जो अध्यक्ष पंजाब को समझता है वो तो जानता है ना कि बीजेपी वहां पे सिर्फ शहरी पार्टी है। ठीक है सर।